हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मकान के अंदर मौत का सामान। ताहिर हुसैन, उनके छत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कट्टे में भरकर पत्थरों को रखा गया है। यह पूरी छत पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, वो ये बोतलें हैं। ये देखिए, दंगाइयों ने गुलेल का भी इस्तेमाल किया। मकान के अंदर खून खराबे का खेल। ताहिर हुसैन जी के यहाँ से आदमी आए हैं पत्थर लेके। पत्थर उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी, चक्कू थे, रॉड थे। मेरा सर पे इन्होंने रॉड मारा है और मेरे यहाँ पे भी रॉड मारी है उन्होंने, मुझे भी मारा नीचे। ताहिर के मकान से खुलेगा दंगे का राज। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे वीडियो वाले हो तो हम भी हो सकते हैं उस वीडियो में। ताहिर हुसैन ही क्यों दिखाई दे रहे उस वीडियो में, और वो भी अपने घर में। दिल्ली दंगे का कंट्रोल रूम। दिल्ली के दंगों में किनके हाथ खून से रंगे हैं? वो कौन थे जिन्होंने धर्म की ठेकेदारी में बेगुनाहों का घर चलाया, इंसानों को उतारा मौत के घाट? दंगे में मारे गए लोगों की लाशों के बीच दिल्ली पुलिस इन सवालों के जवाब अब तक ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन इस बीच एक वीडियो के खुलासे से दिल्ली दंगे की एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। कहानी है एक नेता की, जिस पर है दंगे में खूनी खेल का सनसनीखेज इल्जाम। जब दिल्ली दंगे की आग में जल रही थी, तो इस मकान की छत पर क्या हो रहा था? यो आदमी था जो छतों पे चढ़ा हुआ था, बिल्डिंग के अंदर था, जिनके हाथ में असला भी था, सब कुछ था उनके हाथ में। जब दंगे की दहशत से अफरा तफरी मची थी, उस वक्त इस मकान के अंदर कैसा खूनी खेल चल रहा था? ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है। पत्थरबाजी करी, मोटे मोटे पत्थर उठा के इन्होंने हमारे सर पे मारे हैं। मेरा सर पूरा फट गया था यहाँ से। जब दिल्ली के आईबी अफसर अंकित शर्मा घर लौट रहे थे, तो उन्हें इस मकान के अंदर कौन खींच कर ले गया? मैंने ये देखा है कि अंकित जी को यहाँ से पकड़ा है, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने से यहाँ से पकड़ के अंदर ले गए हैं मारते हुए। फिर एकदम से ही वहाँ सारे के सारे आदमी हमारी ये यहाँ तक आ गए हैं। हमें आगे नहीं बढ़ने दिया बचाने के लिए। उन्हें मारते हुए अंदर ले जाते हुए हमने देखा है, मैंने खुद देखा है। जब दंगे के खौफ से लोग घरों में दुबके थे, उस दौरान इस मकान से 100 मीटर दूर नाले में कुछ लोग क्या कर रहे थे? इस नाले में अंकित की लाश किसने फेंकी? यहाँ से कूद कूद के आ रहे हैं, लोगों को बेस में मार रहे हैं। कुछ हैवानी, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या तांडव मच रहा है मौत का। लोगों को नाले में फेंका जा रहा है, घसीट के ले जा रहे हैं, फेंका जा रहा है। वहाँ पे हमारे तो आंखें ऐसी हो गई थी कि मतलब ऐसा हो रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। जब दिल्ली नफरत की आग में जल रही थी, उस दौरान क्या ये मकान दंगे का कंट्रोल रूम बन गया था? ऐसे कई सवालों के घेरे में है ताहिर हुसैन नाम का ये शख्स। वही ताहिर जो अब दिल्ली दंगे की डरावनी कहानी का सबसे बड़ा किरदार बन गया है। दंगे के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई घर मकानों पर हमले हुए, कई दुकानों को आग लगा दी गई। दिल्ली दंगों के दौरान एक मकान दंगाइयों का अड्डा बना हुआ था। उस मकान की छत पर हमले के लिए हथियार रखे हुए थे, और वो मकान है निगम पार्षद ताहिर हुसैन का, जिस पर दंगे में खून खराबे का संगीन आरोप लगा है। लेकिन क्यों? सबसे पहले आप ये पूरी कहानी देखिए। लोगों पर हमले के लिए पत्थरों का जखीरा, घरों में आग लगाने के लिए पेट्रोल बम, बेगुनाहों के जिस्म को जलाने के लिए तेजाब,
दूर से लोगों पर वार करने के लिए खास गुलेल। मौत के सामान से भरे इस मकान की कहानी की शुरुआत इस वायरल वीडियो से शुरू होती है। इस वीडियो ने दिल्ली दंगे की कहानी में नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हुआ है दंगे के खूनी खेल का बेहद चौंकाने वाला खुलासा। इस वीडियो में मरून रंग की स्वेटर पहने जो शख्स दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि वो चांद बाग का निगम पार्षद ताहिर हुसैन है। वीडियो में आप देख सकते हैं ताहिर के हाथों में डंडा है और वो छत की सीढ़ी के पास लोगों से बातें कर रहा है। आरोप है कि ताहिर के साथ मौजूद ये लोग वो दंगाई हैं जिन्होंने 25 फरवरी को कहर बरपा दिया था। ये ताहिर हुसैन जी भी साथ में थे और ताहिर हुसैन जी की बिल्डिंग में से ही आदमी आए हैं। ये जगह है, यहाँ से आदमी आए हैं ताहिर हुसैन जी के यहाँ से आदमी आए हैं और आदमी कम नहीं थे, सोइयों आदमी था जो छतों पे चढ़ा हुआ था, बिल्डिंग के अंदर था, जिनके हाथ में असला भी था, सब कुछ था उनके हाथ में। और जो हाथ में आया उन्होंने वो ही मारा है। मेरे साथ बड़े बुजुर्ग भी थे, वो इस टाइम यहाँ नहीं है, उनको भी बहुत मारा है। इलाके के लोगों का दावा है कि दंगे के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने इस घर को दंगे का कंट्रोल रूम बना दिया था। वो हाथों में डंडा लिए छत पर घूम रहा था और लगातार दंगाइयों को हमले के लिए उकसा रहा था। ये कांड हुआ, मैं भी यहीं था, जैसे तैसे हम जान बचा के भगे हैं यहाँ से, क्योंकि इधर से ऊपर से वो लोग आ गए, नीचे हलवाई लगे हुए थे, सबसे नीचे हम थे, नीचे उन्होंने शटर तोड़ा है, इनको मारा, कैसे कैसे करके हम बचे हैं, भागे हैं, कैसे कैसे हमें पता है कि हमने अपनी जान को कैसे बचाया। ताहिर हुसैन क्या उस वक्त छत पे मौजूद थे जब ये इतना सब बवाल हो रहा था? अपने घर में ही थे। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे वीडियो वाले हो तो हम भी हो सकते हैं उस वीडियो में। ताहिर हुसैन ही क्यों दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो के अंदर, और वो भी अपने घर में। इस वायरल वीडियो में मरून स्वेटर वाले जिस शख्स को लोग ताहिर हुसैन बता रहे हैं, उसे आप छत पर घूमते हुए देख सकते हैं। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा है। उसके आसपास चेहरे को ढके हुए कई लोग मौजूद हैं। इलाके के लोगों का दावा है कि ये खून के प्यासे वही दंगाई हैं जो ताहिर के इशारे पर लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। ये पूरा इन्होंने कब्जा कर, ये पूरा आग लगा रखी इन्होंने पूरी बिल्डिंग में। इन्होंने इनके हर चीज थी इनके पास में, एसिड इनके पास था, पत्थर इनके पास थे, सरिया इनके पास में, सरिया फेंक फेंक के मार रहे थे। हैवान मतलब बिल्कुल जानवर बन चुके थे, कुछ समय में नहीं आ रहा, बच्चे नहीं देख रहे थे, बुढ़े नहीं देख रहे थे, हर मारे जा रहे थे उसके। अब इनको क्या कह सकते हैं? आप पहचानते हैं भीड़ कहाँ से आई थी, कौन सी थी ये भीड़, के आसपास की थी या कहीं और से आए थी? क्या लग रहा है आपको, कितनी प्लानिंग हुई थी? कहीं और से तो आए थे, लेकिन यहाँ के भी लोग थे और कहीं और से भी आए थे। ठीक है, 200-250 बंदे ये छत पे यहाँ से कूद के आ रहे हैं, लोगों को बेढंग मार रहे हैं। कुछ हैवान मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या तांडव मच रहा है मौत का। इस वायरल वीडियो के साथ खुद पर लगे संगीन आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन का क्या कहना है, सनसनी में हम इसका खुलासा थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए इसी इलाके में रहने वाले आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के खून की ये डरावनी कहानी। इलाके के लोगों का दावा है कि 25 फरवरी को ताहिर हुसैन के इशारे पर सैकड़ों दंगाई लोगों को निशाना बना रहे थे। अंकित जब उन दंगाइयों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्हें अगवा कर लिया गया और फिर ताहिर हुसैन के इसी घर में बेरहमी से मारकर उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। मैंने ये देखा है कि अंकित जी को यहाँ से पकड़ा है, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने से यहाँ से पकड़ के अंदर ले गए हैं मारते हुए। फिर एकदम से ही वहाँ सारे के सारे आदमी हमारी ये यहाँ तक आ गए हैं, उन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया बचाने के लिए। अंदर ले जाने के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अंदर जाने के बाद इनके पास इतना आदमी, इतना असला था कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हमें पता ही नहीं लगा कि अंकित को उन्होंने अंदर ले जाके क्या करा है। ये तो हमें कल पता पड़ा है जब अंकित जी की बॉडी मिली है नाले में से। शर्मा क्या कर रहे थे यहाँ पर, किस तरफ खड़े हुए थे वो? शर्मा बचाव कर रहे थे, रोक रहे थे उन्हें कि पत्थर मत मारो, कि पत्थर मत मारो। वो कुछ नहीं कर रहे थे, उन्हें तो पकड़ के ही ले गए। वो तो रोक रहे थे कि मत मारो, लेकिन उनको किसी ने नहीं सुनी। इन्होंने
बदमाशों ने जो भी थे वो पकड़ के ले गए ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के अंदर। और अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि अंकित के खून के बाद दंगाई उनकी लाश को नाले में फेंक रहे हैं। ये नाला ताहिर हुसैन के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर है। इस वीडियो में कुछ लोगों को देखा जा सकता है, लेकिन वो नाले में अंकित की लाश फेंक रहे हैं या फिर कुछ और, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर लगे संगीन आरोप का सच क्या है, इसका खुलासा तो पुलिस की पूरी तहकीकात के बाद ही होगा। लेकिन दंगे के दौरान ताहिर के जिस घर की छत से लोगों पर हमले हो रहे थे, एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने जब वहां पहुंचकर छानबीन की तो वहां दिखा हमले के हथियारों का जखीरा। चांदबाग इलाके में दंगे का शिकार बने लोगों का दावा है कि दंगे की शुरुआत होने के साथ ही ताहिर का ये घर दंगाइयों का कंट्रोल रूम बन गया था। इसी घर में मौत का सारा सामान जुटाया गया था। इसी घर की छत से दंगाई लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे थे। इसी घर के अंदर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का खून किया गया। और जब एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा यहां तहकीकात के लिए पहुंचे तो घर में मौजूद मौत के जखीरे को देखकर वो सन्न रह गए। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर, उसकी बिल्डिंग की छत पर, जिस बिल्डिंग की छत से बहुत ज्यादा पथराव और आगजनी की जा रही थी। बोतलों में पेट्रोल बम को बनाया गया है। जो वीडियो वायरल हो रहे थे इस छत के, और छत के ऊपर से जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, वो ये बोतलें हैं। सिर्फ यहीं पर ये बोतलें नहीं हैं, काफी ज्यादा संख्या में ये बोतलें यहां पर मौजूद हैं। ये कट्टे में भरकर पत्थरों को रखा गया है। ये वो पत्थर हैं जो नीचे फेंके जा रहे थे। सिर्फ यही पत्थर इन्हीं कट्टों में नहीं है, पूरी छत पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। एसिड इनके पास था, पत्थर इनके पास थे, सरिया इनके पास में, सरिया फेंक फेंक के मार रहे थे। गुलेल का भी इस्तेमाल किया गया। ये देखिए दंगाइयों ने गुलेल का भी इस्तेमाल किया। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने ताहिर हुसैन के घर में मौत का वो जखीरा देखा जिसे दंगे में इस्तेमाल के लिए खास तौर पर जुटाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो हमले की पूरी प्लानिंग के साथ ही इन्हें जुटाया गया हो। इलाके के लोगों का भी यही कहना है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये जो पत्थर है ये सिल्ली है बेसिकली, जिससे छत बनाई जाती है जोड़ जोड़कर, और उन सिल्लियों को तोड़ा गया है देखिए, और शार्प तरीके से तोड़ा गया है ताकि अगर किसी को लगे तो नुकसान पहुंचे। और एक ही सिल्ली नहीं, पूरा जो ये बोरी भरी हुई है वो इन्हीं सिल्लियों से भरी हुई है। ये देखिए, यानी कि साफ तौर पर जो दंगाई थे वो पूरी प्लानिंग के तहत आए थे। और सोचिए कि जरा कि अगर ये किसी को लग जाए तो उसकी क्या हालत हो। ये देखिए किस तरीके से है। सिर्फ यही नहीं, अगर वो पेट्रोल बम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पेट्रोल बम भी जो बनाए गए हैं वो स्पेशली जो बॉटल्स हैं उनमें पेट्रोल भरा गया है। और उसके बाद ये देखिए आप, ये पेट्रोल बम पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे ये पेट्रोल बम बनाया गया है, इसमें आग लगाकर और फिर इसको दूर फेंक दिया जाता था। पीड़ितों का दावा है कि ताहिर हुसैन के इशारे पर दंगाइयों ने न सिर्फ बेगुनाहों को मारा बल्कि चुन चुनकर लोगों के घर, दुकानें और पार्किंग में रखी गाड़ियों को आग लगा दी। इस वक्त हम मौजूद हैं ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के बगल में बनी एक पार्किंग के अंदर, और यहाँ पर एक भी गाड़ी को नहीं छोड़ा है दंगाइयों ने। सभी की सभी गाड़ियों में आग लगा दी है, सभी गाड़ियों को राख के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं बची है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ अंदर मौजूद थी उन सभी को राख बना दिया गया है। इसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ पीछे की तरफ मौजूद हैं पार्किंग के अंदर। आप ये देखिए, यहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन बाकी जो आगे की तरफ गाड़ियां खड़ी हुई थी वो बच गई हैं। चांदबाग इलाके में रहने वाले इस शख्स का आरोप है कि ताहिर के दंगा गैंग ने ही इनकी बेटी की शादी में दहशत का रंग घोल दिया। दंगाई आए और सब कुछ तबाह कर दिया। शादी थी और हम 2 दिन से यहाँ खाना बना रहे थे
और इस बिल्डिंग में भी एकदम से 200-300 की भीड़ घुसी है, जो हमारे हलवाइयों के पैर भी तोड़ दिए और हमारे 62,000 रुपए छीन लिए और सारा सामान बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ से भागे हैं। लेकिन सारा कुछ हमारा जला दिया है 24 तारीख को, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और शादी हमने 25 तारीख को यूपी में जाएगी, लड़की को बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। पुलिस ने हत्या और दंगे के केस में ताहिर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने ताहिर के मकान को भी सील कर दिया है, क्योंकि ताहिर अपने वायरल वीडियो और चश्मदीदों के आरोपों से घिर चुके हैं। यही नहीं, आईबी अफसर अंकित की हत्या के केस का इल्जाम भी ताहिर हुसैन पर ही लग रहा है। शक और सवालों से घिरे ताहिर क्या पुलिस की तहकीकात से बच पाएंगे? पेट्रोल वाले बोतल बम, पत्थरों की ढेरी, तेजाब की शीशियां, बड़े पत्थर फेंकने वाली कुर्सी से बनी गुलेल, निगम पार्षद ताहिर हुसैन के मकान के अंदर ये सारी चीजें कैसे और कब पहुंची? पच्चीस तारीख को मैं वहां जाके, मुझे खुद पुलिस वालों ने बोला कि भाई साहब आप यहाँ से वापस ले जाएं, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, अभी मामला शांत नहीं है। मैं वहां से वापस आ गया। उसके बाद मैं वहां नहीं गया, वहां पुलिस फोर्स तैनात थी, वहां पे पुलिस मौजूद थी। अब ये बाद में दोबारा वहां कहां से दंगाई गए, कैसे गए और किस तरह से वहां सामान लेके गए, इसके बारे में ना मैं वहां मौजूद था, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। ताहिर हुसैन की माने तो दंगाइयों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में ताहिर हुसैन कुछ लोगों के साथ बेफिक्री से छत पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, वीडियो को देखकर लग रहा है कि वो कुछ लोगों को निर्देश भी दे रहे हैं। ताहिर का दावा है कि वो दंगाइयों को भगा रहे थे, लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। ये 24 तारीख की पूरी घटना है, 24 तारीख की वो वीडियो है। ये लगभग 4:30-5 बजे की बात है, क्योंकि 2 बजे से स्टार्ट हुआ था और 7 बजे तक 6 बजे तक ही चलता रहा। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं लाल स्वाटर के अंदर हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं अंदर बाहर जा रहा हूँ, मैं फोन पर लगातार बात कर रहा हूँ, वो पुलिस से संपर्क कर रहा हूँ। मैंने 6 मरतबा 100 नंबर पर कॉल किया था और जिन से भी मैं संपर्क कर सकता था उन सबको लगातार फोन कर रहा था। और मेरे हाथ में डंडा था, जीने पे जो बच्चे लड़के ऊपर जाते उनको मार। कौन लोग आपके घर पर कैप्चर करना चाहते? भीड़ के लोग थे। वो कौन थे? भीड़ के लोग थे। इलाके के थे, बाहर के थे? मुझे इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत सारे उसमें चेहरे नए नजर आए थे मुझे। ताहिर हुसैन का कहना है कि उन्होंने दंगाइयों के डर से 24 फरवरी को ही ये मकान छोड़ दिया था और 25 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में सिर्फ सामान लेने के लिए इस मकान पर आए थे। लेकिन इस वीडियो के बारे में दावा है कि ये 25 फरवरी का है और वो दंगाइयों के साथ नजर आ रहे हैं। 24 तारीख को जब 2 बजे ये बलबा स्टार्ट हुआ था, दंगा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद तुरंत मैंने पुलिस से संपर्क किया और जो एसीपी साहब हैं उनको भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उस वक्त दंगाइयों ने जबरदस्ती हमारे जो बाहर का मेन रोड का जो गेट है मेन, वो तोड़ के काफ़ी सारे ऊपर चढ़ गए थे और मैंने ऊपर से, एक हाथ में मेरा डंडा है, वहाँ से मैंने नीचे भगाने की पूरी कोशिश की है, उनको मार मार के भगाया भी है। मेरे जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो मैंने उनको फ़ोन किया, बहुत परेशानी है यहाँ, कुछ भी करके फोर्स भिजवा दीजिए। मुझे लगा कि हालात यहाँ अभी काबू नहीं होंगे। मैंने तुरंत अपनी वाइफ को, पत्नी को फ़ोन किया कि तुम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करो, यहाँ के हालात सही नहीं है। 9 बजे मैं अपने पूरे परिवार को पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से मैंने सेफ जगह पर भेज दिया। मैं वहीं साथ मौजूद रहा पुलिस के साथ में। ताहिर हुसैन अपने ऊपर लगे इल्जामों को झूठा बता रहे हैं, लेकिन ये वायरल वीडियो, छत पर रखे हमले के हथियार और लोगों के संगीन आरोपों से उनका बच पाना मुश्किल होगा। सनसनी के लिए दिल्ली से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली दंगे का जख्म बहुत गहरा है, इसलिए दिल्ली दंगे की तहकीकात पर सनसनी की नजर भी बनी रहेगी। सनसनी में अभी बस इतना ही। कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सनसनी न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2
शनिवार रात 10 बजे।